हेलो माय डियर बच्चा, क्लास 12th आईपी। स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास में हम लोग जो बिल्कुल करने वाले हैं प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, जंप करते हैं और देखते हैं। बट उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जंप करते हैं। ओके तो स्वागत है बच्चा आपके इस क्लास में। तो जो हमारी अंतिम क्लास थी ना, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके थे, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। एंड आज की क्लास में हम लोग जो है आईपीआर वायलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अभी देखिए क्या है कि आईपीआर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में तीन चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। ट्रेडमार्क पढ़ा था, हमने पेटेंट पढ़ा था और कॉपीराइट पढ़ा था। अब ऐसा है कि अगर इन तीनों में से किसी को भी कोई ब्रेक करने की कोशिश करे तो वही होती है आपकी आईपीआर वायलेशन। मतलब आपका जो कॉपीराइटेड मटेरियल है उसको आपकी परमिशन के बिना कोई यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो वायलेशन, रूल को तोड़ रहा है। तो उसी के अंतर्गत, उसी के अंडर में हमारे पास में आईपीआर वायलेशन के अंदर आ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्लेगरिज्म की। तो इसी के अंदर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेगरिज्म के बारे में। तो प्लेगरिज्म कहता है कि प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया or work as one's own idea or work is called plagiarism। समझ में आई बात? किसी का और का जो आइडिया है, किसी और का जो काम है, आप उसको अपना बना करके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो वही एक प्लेगरिज्म के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि इफ़ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर देन इट इज़ कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। आपको आपकी टीचर ने मान लीजिए एक पीपीटी बनाने के लिए बोला, आपको कहा कि आप स्वच्छ भारत के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना करके लाओगे। अब ऐसा है कि हम इतने अंतर्यामी तो नहीं हैं कि सारी चीज़ें हमें ऐसे ज्ञान में हमारे भरी होंगी और हम सारी चीज़ें टाइप कर देंगे। हमें कहीं ना कहीं से उसकी मदद है जो लेनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगी, मैं इंटरनेट खोलूँगी और उस पर जो है फ़ोटोज़ वगैरह देखूँगी और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश है जो बिल्कुल करूँगी, है ना। ओके तो अब बात यहाँ पर आती है कि आपने इंटरनेट पर कुछ भी आपको मिला तो आपने उसको अपनी पीपीटी में लेकर के आए। मान लीजिए किसी ने कोई पोइम लिखी थी, मान लीजिए किसी ने कोई थॉट लिखा था, कोई ऐसी 2-4 लाइनें लिखी थी या कोई फ़ोटो थी। अब मैंने उस वेबसाइट से उसको चिपका दिया अपने पास में। कुछ कंटेंट मिला किसी का, वो भी मैंने चिपका दिया। अब मेहनत किसी और की, काम किसी और का, मैंने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट किया है और मैं इसको अभी शो कैसे कराऊंगी कि भाई ये मैं बना करके लाई हूँ, है ना। तो यानी कि ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसके अंदर, प्लेगरिज्म के अंदर। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं क्या कि आप जहाँ से भी उस मटेरियल को लेकर के आ रहे हैं, उस फोटो को लेकर के आ रहे हैं, उस कोड को लेकर के आ रहे हैं, जो भी उस वेबसाइट पर मेंशन है या जहाँ से भी, आप उसको साइट कर दीजिए। यानी कि आप उसका सोर्स दे दीजिए कि ये वहाँ से लिया गया है। यानी कि जिसका क्रेडिट जिसको जाना चाहिए वो उसको जाएगा, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जाने अनजाने प्लेगरिज्म कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ सीरियस एथिकल ऑफेंस एंड सम टाइम कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो ये फ्रॉड भी माना जा सकता है क्योंकि आप धोखा कर रहे हो किसी के साथ में। इवन इफ वी टेक द कंटेंट दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज वी शुड साइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म। अगर वो फ्रीली अवेलेबल है तो भी हमें उसमें मेंशन करना चाहिए कि ये यहाँ से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो उसका क्रिएटर है, जो उसका ऑथर है, उसको उसका क्रेडिट अवश्य मिलना चाहिए। एक्सीडेंटल हो सकता है, डेलिब्रेट हो सकता है, जिसको हम एक्सीडेंटल को अनइंटेंशनल, डेलिब्रेट को इंटेंशनल। तो दोनों तरीके से प्लेगरिज्म हो सकता है। एक्सीडेंटल की बात करेंगे, डेलिब्रेट की बात करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, यानी कि आपको पता नहीं था और या फिर आपने क्या किया, किसी का डेटा उठाया, उसमें अपना खुद का थोड़ा बहुत चेंजेस, मतलब खुद का माइंड आपने यूज़ करके थोड़ा बहुत उसको चेंज करके ला दिया, लेकिन है तो वो भी प्लेगरिज्म ना। आपका आइडिया आपका खुद का प्योर नहीं है, आपने उसको कॉपी किया, जस्ट अपनी 4-5 लाइनें टेपी और आगे भेज दिया, ठीक है। हाँ, इसके जो है केसेस, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म केसेस आर लेस सीरियस, इतने सीरियस नहीं भी हो सकते। लेकिन जो इंटेंशनली होता है, डेलिब्रेटली किया जाता है कि
आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करके ले आए, आपने खुद का दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सारा जो कंटेंट था वो दूसरे का था, आपने सिर्फ उसको कॉपी किया और आगे ले गए, तो इसके लिए आपको जो है जो आपको फाइन वाइन भी है जो भरना पड़ सकता है अगर ऑथर आपके खिलाफ एक्शन ले तो। ठीक है, अब देखिए आप कैसे अवॉइड कर सकते हो प्लेगरिज्म को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप अपना खुद का आइडिया यूज़ कर सकते हो, अपने खुद के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमारे पास शब्दों की कमी या आइडियाज़ की कमी कम पड़ रही है तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम तब क्या करेंगे, ऑलवेज प्रोवाइड अ रेफरेंस और गिव क्रेडिट टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड द इन्फॉर्मेशन। जहाँ से हमने उस इन्फॉर्मेशन को लिया है, चाहे वो विकीपीडिया हो, चाहे वो XYZ हो, हमें उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। हम सोर्स में डाल सकते हैं कि ये यहाँ से लिया है। साइड द नेम ऑफ द वेबसाइट या फिर URL, नेम ऑफ द ऑथर एंड एक्नॉलेज देम इफ यू हैव यूज्ड देयर वर्क आफ्टर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस चेंजिंग सम ऑफ द वर्क। बिल्कुल, अगर आप उसमें से कोई चेंज भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको साइट करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेटेड नोट्स इन योर वर्ड्स। बुलेटेड नोट्स का मतलब है हाईलाइट के तौर पर आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा कॉपी ही पेस्ट कर दो। डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, खुद टाइप कर लो। ठीक है, ओके, सो ये सारे प्लेगरिज्म से बचने के तरीके हैं, राइट। ओके, अब आता है जी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। कॉपीराइटेड क्या चीज़ है आपको बता दिया मैंने लास्ट क्लास में। तो अब कॉपीराइट जो चीज़ हो रखी है, आप उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। इन्फ्रिंगमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन। वो जो वर्क कॉपीराइटेड है, आप उस बंदे से उसकी परमिशन लिए बिना या उसको पैसे वैसे दिए बिना आप उसको यूज़ करने लग गए, ऐसा कैसे कर सकते हो? सो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के अंदर है, जो बिल्कुल आता है। ठीक है, सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट इन आवर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हमने उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया डाउनलोड करके, और वो इमेज कॉपीराइट भी हो सकती है, बट द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स अ फ्री यूजेज। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो फ्री नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो हमें नहीं पता होता, हम जाने अनजाने कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कर रहे होते हैं, कॉपीराइट के रूल को ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो फ्रीली अवेलेबल है फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो प्लेगरिज्म हो जाएगा, है ना। तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए हम उसको साइट कर दें, लेकिन अगर वो कॉपीराइटेड चीज़ है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, इवन ऑल्दो तुमने उसको साइट भी कर दिया, तो भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको ऑथर की परमिशन नहीं मिली है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कई बार कोई कविता हम किसी भी जो है कवि की गा देते हैं, तो बेशक हमने सबको पता है कि भाई ये कविता उनकी है, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने जिनके पास उसके अभी कॉपीराइट पड़े होंगे, हमने उनसे परमिशन थोड़ी ना ली है ना। हम पब्लिक में ऐसे किसी का गाना नहीं गा सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बेशक सबको पता है कि वो उसका गाना है, या हम उसको साइड भी कर दे तो भी। ठीक है, देन यूजिंग सच एन इमेज इवन आफ्टर गिविंग द रेफरेंस ऑफ द इमेज इन आवर प्रोजेक्ट इज ए वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। बिल्कुल, आप चाहे उसको साइड भी कर दो तो भी आप रूल तो ब्रेक कर ही रहे हो। ठीक है, तो कॉपीराइटेड जो भी चीज़ है, आप पहले परमिशन लो, या फिर वो आप उससे ख़रीद सकते हो। अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, कॉपीराइट है ना, तो आप उसको यूज़ करो। ठीक है, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते, राइट। ओके, अब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट किसके अंदर आता है? देखिए, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट यानी कि ट्रेडमार्क की ही कॉपी कर देना। जैसे हम एज इट इज़ कॉपी तो खैर सोच भी नहीं सकते, हम उसके लमसम भी नहीं कर सकते, 19-21 का फासला भी नहीं रख सकते। जैसे मैकडॉनल्ड का ऐसे है तो हम उसको कॉपी करके ऐसे नहीं रख सकते, एडिडास का ऐसे है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, फेसबुक का मैं फेस लुक नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो मैं उनका जो लोगो है उसको ना तो एज इट इज़ बना सकती हूँ, ना उसके जैसा मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि आप उसका रूल ब्रेक कर रहे हो और आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि वो रजिस्टर होगा कहीं ना कहीं, तो उसका जो ओनर है वो आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, इट मीन्स अनऑथोराइज यूज ऑफ अदर्स trademark on product and services. An owner of trademark may commence legal proceeding against someone who infringing its registered trademark. Right, okay. अब बच्चों को डाउट होगा कि what is the difference between copyright infringement और plagiarism. देखिए जैसे मैंने भी इसको यहाँ से लिया हुआ है,
मैंने इसका डाल दिया है सोर्स। तो कहता है कि प्लेगरिज्म रेफर्स टू द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। अब वो दूसरों को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उसने खुद ने बनाया हो उसको, चाहे वो कोई आइडिया हो या कोई काम हो या कोई फोटो वटेवर, है ना। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉपीराइटेड जो प्रोटेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के, राइट। तो कॉपीराइटेड कोई भी चीज़ है आपको पहले परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ये एक एथिकल इशू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन हो सकता है अगर आप कॉपीराइट को ब्रेक करते हैं। इन्वॉल्व्स कॉपिंग एनी वर्क इंक्लूडिंग वर्क दैट हैज़ नो कॉपीराइट। इसमें कॉपीराइट अगर चीज़ आ ही गई तो फिर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट हो जाएगा। अगर कॉपीराइटेड नहीं भी है तो भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं। जनरली इन्वॉल्व्स रिटन वर्क इन बोथ प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्वॉल्व म्यूजिक, आर्ट, ये जो कॉपीराइटेड चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना, तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके खिलाफ आपके खिलाफ कोई ऐसा लीगल एक्शन हो सकता है, लेकिन आपको पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये एथिकल से चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्राइम के अंडर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। अगली क्लास में हम लोग लाइसेंसेस के बारे में है जो यहाँ पर चीज़ें जानेंगे। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बिल्कुल गॉड ब्लेस यू।